दर्शकों, नगर पालिका चुनाव के इस पूरे अभियान में हमने राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की, प्रत्याशियों से चर्चा की, निर्दलीय प्रत्याशियों के वार्डों में भी हमने जाकर के और आम जनों से बात की है, लेकिन बुद्धिजीवियों से भी हमारी चर्चा हुई है। किंतु नगर का आम आदमी जो सड़क से जुड़ा है, जो कुछ पहले से सोच कर नहीं बोलता है, जो उसके मन में है वही बात बोलता है। तो आज हम चुनाव के ठीक एक दिन पहले नगर के कुछ ऐसे खास चौराहों पर आए हैं जहां आम लोगों की भीड़ रहती है। हम देख रहे हैं यहाँ पर ये मंदसौर का बड़ा फेमस स्थान है जहां लोग स्वल्पाहार करने के लिए ज़्यादातर आते हैं। कई युवा भी दिख रहे हैं, कुछ वरिष्ठ लोग भी दिख रहे हैं। हम इन लोगों से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। भैया नमस्ते। कल अपने मंदसौर नगर में नगर पालिका के चुनाव हैं, तो इन चुनावों को लेकर हम आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप किसको वोट दोगे या किसको नहीं दोगे। जो भी चुनाव लोग लड़ रहे हैं, जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, या इन चुनावों पर आप जो आम लोग हैं, सड़क से जुड़े हुए लोग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके मन में क्या चल रहा है इन चुनावों को लेकर? बोलिए। आप आम आदमी हैं, आप बोलोगे तो ही आपकी आवाज़ पहुँचेगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय नाश्ता करना। ओके, आप हम नाश्ता जी। बस बहुत उत्साह है। और क्या तो आप ऐसा है कि आपके यहाँ, मैं तो खैर यहाँ का मंदसौर का मतदाता नहीं हूँ, लेकिन जी। फिर भी अगर वोटिंग हो रही है और अगर मतलब जो उत्साह है वोटिंग करने का, वो बहुत अच्छा है। उन लोगों में उत्साह है, कल बहुत अच्छा वोटिंग करेंगे वो। तो दर्शकों, आपने देखा हमारे देश में बंदिशों का कितना प्रभाव पड़ता है। अब ये लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसलिए कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि ये किसी पार्टी विशेष के पक्ष में या विपक्ष में बोल जाएंगे तो कहीं इनका नुकसान ना हो जाए। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ये भी एक बड़ा सवाल होता है। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर। भैया, नगर पालिका चुनाव हो रहे हैं कल? जी भैया। तो क्या लग रहा है आपको, चुनाव में क्या करना चाहिए प्रत्याशियों को? आप लोगों की क्या समस्याएं रहती है? लोगों की समस्या सभी तरह की रहती है। जैसे कि किसी के पानी की समस्या है, किसी के रोड की समस्या है, और कुछ समस्या हो तो किसी के घर पानी। तो अपन जिन लोगों को वोट देते हैं, ये लोग हम समस्या हल करते हैं? समस्या तो आप प्रत्याशी के ऊपर होना चाहिए कि वो अपनी मांगों को पूरा करते हैं कि नहीं करते। अच्छा, लोगों को वोट देना चाहिए? वोट तो 100% जाना चाहिए, भले किसी को दो। बिल्कुल। जो अपना प्रत्याशी अपने को लगे कि हाँ ये सही है, उसको वोट दो। बिल्कुल, और 100% वोट देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है यार। क्या नाम आपका? कमलेश। कमलेश जी। भाई साहब, नाम लिखें, क्या सोच है आपका? चुनाव तो हो रहे तो बहुत अच्छी बात है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा पैसों का ज़्यादा दिक्कत आ रही है। लोग दारू वारू शराब नशे रहते हैं, वो ज़्यादा चीज़ें चल रही है, जो कि गलत बात है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक अच्छे रूप से होना चाहिए चुनाव। बहुत अच्छी बात कही आपने। क्या नाम आपका? भारत लाल हुआ। पारस जी, ये हमारे शहर के नौजवान हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह से ये जो पैसा, शराब, इस तरह की जो प्रलोभन चुनाव में होते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया आपकी बात है। भैया, क्या हाल चाल है आपके? क्या नाम है? विशाल पाटीदार। नाश्ता कर लिया? हाँ, नाश्ता कर लिया। कल चुनाव है? चुनाव अपने गांव में हो गए हैं, यहाँ पे हैं मंदसौर में। अच्छा, आप मंदसौर के नहीं हैं, लेकिन कैसा रहा आपके गांव में चुनाव? बढ़िया रहा चुनाव माहौल। बढ़िया रहा। बढ़िया। और क्या ये जो लोग चुन के जाते हैं, ये लोग काम वाम ठीक कर देते हैं? हाँ, जो सही साथ सीधे साधे होते हैं वो करते ही ठीक है, वो कर देते हैं, बाकी लोग नहीं करते। हाँ, जो अपना काम निकालते हैं वो। ओके, ठीक है। धन्यवाद। भैया, आप लोग कहाँ के हैं? यहीं के हैं कि बाहर के हैं? बाहर के हो आप लोग? गाँव बीतेगढ़ी। अच्छा। तो यहाँ मंदसौर में जो चुनाव हो रहे हैं कल, इसमें आप लोग मतदाता हैं? अच्छे है ना? हैं आप यहाँ पे? अच्छा, रहते बाहर है पर यहाँ मतदाता है? हाँ है। तो कल चुनाव है, पता है आपको? चुनाव को ये तो हमको तो काम धंधे में लगते हैं। अच्छा, चलिए साहब, बहुत से हैं जो मजदूरी करने आए हैं, काम धंधे करने आए हैं। आपका क्या नाम है? जीवन लाल जी। तो आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं और क्या। तो कल चुनाव है, वोट डालेंगे? डालेंगे। यहीं पे है वोटर? नहीं, अपना आगे हैं। अच्छी बात है। नगर पालिका चुनाव के ठीक एक दिन पहले नगर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए हम एक अगले चौराहे पर आ गए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चाय की इस दुकान पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ कई लोग हैं जो अपने हमारे सवाल पर बात कर सकते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गजवेंद्र सिंह भदौरिया है। भदौरिया जी, कल नगर पालिका चुनाव होने जा रहे हैं। जी सर जी।
तो एक आम मतदाता के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग चुनाव में खड़े होते हैं उनके लिए? जी, अच्छे लोग ही खड़े होते हैं, सभी अपने मिलने जुलने वाले ही हैं। जी 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 बाकी अपने मत का आप उसी को वोट दें जी जी जो उसके लायक हो, जो आपके वार्ड का विकास जी। कर सके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी समस्याओं को समझ सके, बहुत अच्छी बात कही आपने, उन्हीं को आप जिता कर आगे लाइए। बहुत अच्छी बात है। तो भदौरिया जी ने कहा कि जो लायक हो उन्हें वोट देना चाहिए। भाई साहब, आपका शुभ नाम? सुरेंद्र प्रताप सिंह। सुरेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे नगर पालिका चुनाव? बिल्कुल वही, मतलब जो आपकी बात सुन है, ऐसा नहीं है कि मतलब वोट लेके चले गए फिर कौन आपने कौन में, बिल्कुल बिल्कुल, वो बात नहीं होनी चाहिए। क्या अब पार्षद चुनाव क्या, आप एक तरीके से कॉलोनी एक वार्ड, बहुत बढ़िया। आप कितना दूर भाग के जाओगे, कितना दूर आप हमारी नहीं सुनोगे, अगली बार फिर हम आपको भी नहीं देखेंगे। क्या बात है, क्या अगली बार आप किस मुंह से आओगे हमारे पास वोट मांगने? तो हम भी कहें वोट डालने तो आप अवश्य जाओ, कुछ भी काम हो लेकिन आप वोट जरूर डालो। क्या बात है। देखिए दर्शकों, ये होती है आम आदमी की आवाज़। भदौरिया जी ने कहा कि जो लायक हो उन्हें वोट देना चाहिए, और सुरेंद्र जी ने कहा कि जो लोग चुनाव जीत जाते हैं वो ऐसा ना करें कि बाद में आके झांकें ही नहीं। अगर ऐसा वे करेंगे तो अगले चुनाव में फिर उन्हें देख लिया जाएगा। तो ये वास्तव में, और एक और अच्छी बात की कि वोट ज़रूर देना चाहिए। ये है आम आदमियों की आवाज़। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, हमने नेताओं से बात करी, उनकी अपनी बात होती है, हमने विश्लेषकों से बात करी, उनका अपना मत होता है, बुद्धिजीवियों के अपने सुझाव होते हैं, लेकिन ये सड़क से जुड़े हुए आम लोग हैं, और यही वो आवाज़ है जो लोकतंत्र में सत्ता को बनाती भी है और हटाती भी है। आइए हम और भी कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं। आप भदौरिया जी और सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लोग बैठे हैं, वो बहुत आम आदमी हैं। भैया, क्या नाम आपका? देवीलाल। देवीलाल जी, कल चुनाव है, हाँ, कौन से वार्ड में हो आप? मैं तो यहाँ मंसूर। अच्छा, आप बाहर रहते हैं। हाँ। तो पंचायत चुनाव हो गए वहाँ हाँ, हो पर? गए। वोट सब हो गए, जीत गए जिनको जीतना था? हाँ, चलिए ठीक है। ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, इनके यहाँ चुनाव हो चुके हैं। हम देखते हैं आगे और भी कोई लोग यहाँ पर यदि मिलते हैं। कुछ नौजवान लोग भी बैठे हैं, कुछ हमें देख कर के उठ भी जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम कुछ ऐसी बात तो नहीं पूछ लेंगे कि उनके लिए दिक्कत हो। देखिए, ये बड़े साहसी जवान हैं, ये किसी और काम से उठे थे लेकिन हमें लगा कि हमें देख कर उठ गए। भैया, आप लोग तो यार बड़े नौजवान लोग हो, कल चुनाव है अपने शहर में, बताएं? जी जी तो आपका क्या नाम है? मोहसिन। हाँ, तो कैसा लग रहा है माहौल चुनाव का? बढ़िया है माहौल का चुनाव। ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में पहला ऐसा चुनाव देखा है जिसमें उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी आ रही है, कुछ नहीं कह सकते। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। जी। आपका क्या, तरुण परमार। क्या कहेंगे चुनाव पर आप? यही जो भैया बोल रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते क्या है क्या नहीं है, हर वार्ड की कहानी अलग अलग है, बराबर बराबर, कहाँ से कौन क्या करवट जी। पलट जाए पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं कुछ, आप भी बोले हैं। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। हाँ, अभी कोई रुझान का पता नहीं चल पा रहा है। हाँ, जैसा भी होगा परिणाम पे मालूम पड़ जाएगा। देखिए, ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, इन्होंने बड़ी तटस्थ बात कही, और वास्तव में इनकी बात में इनका अपना विश्लेषण भी है, क्योंकि यही वो ज़मीन से जुड़े लोग हैं जो चुनावों का रुझान हमें बता सकते हैं। लेकिन इनका कहना है कि इस बार बड़ा असमंजस है और बड़ी कांटे की टक्कर है। वास्तव में यदि इन्होंने ये चीज़ महसूस की है तो हम ये मान सकते हैं कि इस बार बड़े रोमांचक और मुकाबलेदार चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन आप बताएं कि वोट डालना चाहिए ना लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा? बिल्कुल बिल्कुल, वोट तो डालना ही चाहिए, भले बीजेपी हो कांग्रेस हो। और इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि नोटा भी हो तो वो भी एक चीज़ है ओ, कि एटलीस्ट लोगों को मालूम तो पड़ेगा, कि गवर्नमेंट को पता पड़ेगा कि यार दोनों समझ में नहीं आया। यानी अपने को कोई पसंद नहीं है तो हम नोटा भी कर सकते हाँ, नोटा भी कर सकते हैं, बट वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप घर बैठ जाओ, वोट ही ना डालो तो वो तो गलत ही चीज़ है ना। हैं। कितना परिपक्व हो गया है हमारे देश का मतदाता, हमारे नगर का मतदाता, कि उन्हें वोट ज़रूर करना चाहिए और कोई पसंद नहीं हो तो नोटा कर देना चाहिए। यहाँ तक हमारे ये नौजवान मित्र ये बात कह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, बड़े दोनों दोस्तों में बड़ी अच्छी घुट रही है। चाय वाय पी लिया आप लोगों ने, नाश्ता भी कर लिया। कल चुनाव है भाई साहब? जी साहब, तो कैसा क्या लग रहा है, चुनाव का माहौल कैसा लग रहा है आपको? सब कांटे वाली टक्कर है साहब, ऐसा? बिल्कुल कांटे वाली। दो ही पार्टी अपनी तरफ से मेहनत कर रही है। हाँ 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 हाँ, देखो किसकी किस्मत में क्या लिखा है, अपन कैसे कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ कहें? जी, मैं तो कुछ भी कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यह है कि लोगों से मेरी अपील है कि अपना अपना वोट करें, और जिसको भी करे अच्छा आदमी देख के करे।
अच्छा व्यवहार देख के करे और अपने क्षेत्र के लिए, विकास के लिए कुछ अच्छा करे। क्या बात है, क्या नाम भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम इमरान शाह है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा मुझे तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है कि अच्छे लोग को देखकर वोट करें, जो लोग काम कर सकते हैं उन्हें मौका दें। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप सब लोगों से हमारी बातचीत हुई। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे शहर के कुछ नौजवान यहाँ चाय का पूरा आनंद ले रहे हैं। आप लीजिए लीजिए, चाय भी लीजिए, चाय भी लीजिए, हम भी आपके साथ चाय लेंगे। भैया क्या नाम आपका? संदीप चौहान। अब भैया कहाँ जा रहे हैं आप? अरे यार, आप जैसे जवान यदि नहीं बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं। देखिए साहब, कुछ लोग चुनावी चर्चा से बिल्कुल पलायन कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उनके मुंह से ऐसा कुछ ना निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। हम अपनी आवाज़ यदि नहीं अभिव्यक्त करेंगे तो जिम्मेदारों तक कैसे पहुंचेगी? खैर, आप बोलने को तैयार हैं, आप बताएं, ये जो चुनाव चल रहा है, इस चुनावी माहौल को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बढ़िया माहौल है अभी, और तो मतदाताओं को वोट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, मतदाताओं को वोट तो ज़रूरी है। तो आपने जो चुनावी माहौल देखा इस शहर में, कैसा लगा आपको ये माहौल? बढ़िया माहौल है अभी तो। कल चुनाव है? हाँ, कल चुनाव है, कल वोटिंग है, वोट देना है कल। बिल्कुल। तो कैसे प्रत्याशियों को वोट देना चाहिए आम लोगों को? बढ़िया, जो वार्ड में काम करें हैं, सही साथ सुने अपनी जनता की। बोल रोहित तू भी। भैया, आप छोड़ के नहीं गए हैं मैदान, आप साहस रखते हैं बोलने का, बोलिए आप। क्या बोलूँ सर, आप बोलो ना। अरे कुछ क्वेश्चन करोगे तो आंसर दे मैं दूंगा। क्वेश्चन करता हूँ, कल नगर पालिका के चुनाव है। हाँ, कल चुनाव है नगर हाँ, पालिका। कल चुनाव है ना, तो आप वोट देंगे? हाँ देंगे ना, बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे। वोट देना चाहिए सबको? देना चाहिए सबको वोट। कैसे लोगों को वोट देना चाहिए? जो काम करे वार्ड में, जो अपनी सुने, अपना काम जो करे उसको वोट दो, और क्या बस। अच्छा, पहले जिनको आपने वोट दिया था उन लोगों ने काम वाम अच्छा किया? हाँ, किया तो है, पर पहले तो बालिक ही नहीं हुआ था, मैं अभी हुआ हूँ, वोटर आई डी कार्ड। पहली बार वोट दोगे आप? बार वोट दूंगा, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए। पहली बार वोट देने का कैसा आपके मन में उत्साह चल रहा है? उत्साह तो क्या है, कल वोटिंग है, पहली बार दूंगा तो पता चलेगा कैसा रहता है। अभी तक तो कुछ भी नहीं है। हमारे कुछ साथी नौजवान यहाँ भी खड़े हैं और हमें देखकर ये यहाँ से गए नहीं हैं, इसका मतलब इनके मन में साहस है कुछ बोलने का। भाई साहब नमस्ते। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम? प्रदीप भार्गव। भार्गव साहब, नगर पालिका के कल चुनाव हैं, आप एक शिक्षित नौजवान हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे आप शहर के लोगों को इन चुनावों को लेकर? चुनाव को लेके क्या बोलूँगा सर, मैं तो अपने वार्ड में डाल दूंगा वोट। और क्या नहीं, एक आम आदमी का क्या सोच है इस तरह के चुनावों से? शहर की बेहतरी, शहर का विकास, वार्ड का विकास, आपने तो पहले भी वोट दिए हैं, तो उसका कोई परिणाम सामने दिखा? सर, ये अध्यक्ष का चुनाव तो सर डायरेक्ट वोट सिस्टम से होना था, जो होता है ना सर। बिल्कुल। अभी पार्षद सिस्टम से हो रहा है तो गलत है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिस्टम ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, बिल्कुल नहीं लग रहा सर। तो पहले अध्यक्ष के चुनाव होते थे तो सीधा अपन उनको हाँ, वोट दे सीधा सकते अपन उनको वोट देते थे। चलिए साहब, ये एक बहुत बेहतरीन बात कही है। भाई साहब, आपका शुभ नाम? कृष्ण कुमार पांडे। पांडे जी, आप क्या कहना चाहेंगे इन चुनावों को लेकर? चुनाव के अंदर हर मतदाता को कायदे से वोट करना चाहिए, और ऐसे मतदाता को करना चाहिए जो ईमानदार हो। खाना तो सभी जानते हैं, आजकल जितने प्रत्याशी है सबके सब ऐसा था ही नहीं कि यहाँ राजनीति में आए और वो साधारण के लिए आए हैं। तो ऐसा प्रत्याशी को चुनना चाहिए जो कम खाए। थोड़ा कम खाए ना। क्या बात है। हाँ बिल्कुल, जितने भी है राजनीति में जो भी आता है, मेरे हिसाब से तो आज के ज़माने के अंदर सब कमाने के लिए आ रहे हैं। जी जी जी। हाँ, तो बिल्कुल सबको मतदाताओं को मेरी यही अपील है कि आप सब जाइए, वोट कीजिए, और जितना हो सके अच्छे व्यक्ति को दीजिए, ताकि विकास के अंदर हमें आगे बाधा ना आए, शहर का विकास रहे, आगे नाम चले। ऐसा इसी पांडे जी की बात सुनकर के हमको ये बात याद आती है कि हमें बैंगन तो खरीदने ही हैं सब्जी मंडी में जाके। अब जितने कम ख़राब बैंगन होंगे उन्हें ही हम लेंगे, क्योंकि पांडे जी का नज़रिया ये है कि सारे लोग इस तरह की प्रवृत्ति में होते हैं। हालांकि पांडे जी अपवाद भी होते हैं, होते हैं अपवाद, लेकिन जी 90% जी 90% अपवाद होते हैं मेरे हिसाब से। तो 90% है, 10% अपवाद होते हैं। 10% अपवाद होते हैं, बाकी तो यूँ मान के चलो 90% तो इसी उद्देश्य से आए हैं। कोई नाम के लिए भी आता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ कि भाई ठीक है। देखिए साहब, ये चुनाव लड़ने वालों और राजनीतिज्ञों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि आम आदमी क्या सोचता है कि राजनीति में जाने वाले, चुनाव लड़ने वाले 90% लोग पैसों के लिए जाते हैं। अपवाद भी होते हैं, लेकिन ये एक आम आदमी की आवाज़ है जो जिम्मेदारों को सुनना चाहिए। और क्या मन में आई बात आपके? वार्ड के अंदर वैसा ऐसा तो है ही नहीं कि जो भी उम्मीदवार खड़ा हो सब एक दूसरे को जानते हैं। हाँ। जितने भी मतदाता हैं उनको मालूम है मैं किसको वोट कर रहा हूँ, तो उनको पूरा ध्यान रख के करना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जो कार्य कर सके, जो ले दे के भी करे पर कार्य करे, अच्छा करे।
बस इससे अलावा और कुछ नहीं बोलूँगा। धन्यवाद। चलिए साहब, आप सबकी अपनी अपनी धारणा नहीं। मैं हम लोगों ने चाय पी और भी पियेंगे, निश्चित पियेंगे आपके साथ। हम किसी और अगले चौराहे पर, अगले किसी सार्वजनिक स्थान पर जाकर हम लोग और बात करते हैं। नमस्कार। चलते चलते हम दशपुर कुंज के पीछे के इस स्थान पर आए हैं। यहाँ भी बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं और आपसी चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमारे शहर के चंद जिम्मेदार नागरिक खड़े हैं। सर, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम सुभाष गुप्ता है। सर, आपका? पुष्पेंद्र सिंह सिसोदिया। सिसोदिया जी। गुप्ता जी और सिसोदिया जी हमारे नगर के दो जिम्मेदार नागरिक खड़े हैं। हम इनसे बात कर रहे हैं। कल नगर पालिका चुनाव है गुप्ता जी। जी साहब। इन चुनावों को लेकर क्या कहेंगे आप एक आम मतदाता के रूप में? आम मतदाता के रूप में मेरा ये निवेदन है साहब कि कोई भी प्रत्याशी हो, जो चुन के आवे, जनता अपने विवेक से वोट दे और ये देख के दे कि मैं जिस प्रत्याशी को वोट दे रहा हूँ या मैं दे रही हूँ वो क्या कर सकता है शहर के विकास के लिए, स्वच्छता के लिए और आम जनता की भलाई के लिए क्या कर सकता है। विवेक से ही उनको वोट दिया जाए। विवेक से वोट देना चाहिए जी। जो योग्य है उन्हें वोट, जो योग्य उन्हीं को वोट देना चाहिए। जी, आप क्या कहें? जी सर, मैं भी ये चाहता हूँ कि योग्य व्यक्ति को ही दिया जाए वोट और वो अपने मंदसौर में साफ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखा जाए। बिल्कुल। और ये टॉयलेट वायलेट बनने में बहुत गंदे हैं, ये इनको टॉयलेट अच्छा बनना चाहिए। हाँ। और अच्छा दिखना चाहिए मंदसौर को, आया तो लगे कि हाँ मंदसौर है ये। बिल्कुल ठीक बात कही सिसोदिया जी ने। गुप्ता जी ने कहा कि योग्य व्यक्ति को वोट दें। सिसोदिया जी ने कहा कि सफाई का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि सफाई, यदि साफ़ सुथरा शहर रहेगा तो सब स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। आपकी तरह प्रसन्न रहेंगे सर। बिल्कुल। चलिए साहब, और भी कुछ लोग हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हम प्रयास करते हैं कि कुछ और लोगों से बात करें। हम यहाँ देख रहे हैं कुछ हमारे शहर के और भी पढ़े लिखे युवा बैठे हैं। यहाँ चाय का लुत्फ़ इन्होंने लिया है और अब आपस में बतिया भी रहे हैं। भाई साहब, शुभ नाम आपका? नीलेश सिंह। नीलेश सिंह जी, कल नगर पालिका चुनाव है अपने शहर में। इन चुनावों को लेकर आपके मन में कुछ चल रहा है? हाँ, वैसा तो कुछ नहीं है, चल तो नहीं रहा कुछ। हाँ। फिर भी क्या कहना चाहेंगे आप इन चुनावों के बारे? हम तो क्या है कि बीजेपी समर्थक हैं। जी। तो यही चाहेंगे कि बीजेपी का वोट बने। यानी आप आम नागरिक हैं। लेकिन फिर भी एक पार्टी विशेष के समर्थक। हाँ, वो तो लेकिन एक सामान्य रूप से, एक सामान्य नागरिक के रूप में आप कैसे प्रत्याशी होने चाहिए नगर पालिका में? कैसे लोग पार्षद बन के जाने चाहिए? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए, मतलब जो आम वोटर है, कहने का मतलब उसके लिए सहजता से उपलब्ध हो जाए वो। बिल्कुल ठीक बात। उनकी जो भी समस्याएं हो, हाँ। मतलब इजीली सोल्व कर सके वो। मतलब जब लोगों को ज़रूरत पड़े उन्हें अपना पार्षद मिल जाना चाहिए। उम्मीदों पे खरा उतरे उनकी। ठीक बात। भाई साहब, शुभ नाम आपका? दीपक खड़ा। दीपक जी, आप कुछ कहें? यही सर, बस जो भी बने कैंडिडेट, सामान्य जन नागरिक को उसका ध्यान रखें। बिल्कुल। जो वोट हमने दिया है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। बस बिल्कुल। जो हमारी उससे आकांक्षाएं, अपेक्षा है वो पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। परिपक्व मतदाताओं का यही दृष्टिकोण रहता है कि अच्छे लोग चुने जाएं, अच्छा काम करें और जीतने के बाद वे दुर्लभ ना हो जाएं, सुलभ रहें अपने मतदाताओं के लिए। यही आप लोग कहना चाह रहे हैं। धन्यवाद। आईसी और चौराहे पर चलते हैं, वहाँ के लोगों से भी बात करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रमेश जी हैं, सुबह से मेरे साथ घूम रहे हैं, लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं। और मतदाता कितना परिपक्व है, कितना दूरदर्शी है और कितना विचारशील है, सभी लोगों ने बड़ी नपी तुली और ऐसी बातें कही है जो वास्तव में एक आम मतदाता के मन में होती है। आइए कहीं और चलते हैं। तो दर्शकों, चलते चलते हम आ गए हैं कालाखेत के कॉर्नर पर, मोदी जी की पान की दुकान वाले कॉर्नर पर। ये भी बड़ा जागरूक चौराहा है, यहाँ पर कई लोग इकट्ठे होते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? नानकराम नंदवानी। नंदवानी जी, कल नगर पालिका के चुनाव हैं, कैसे लोगों को वोट देना चाहिए? जो लोग जीत जाएंगे उनके क्या फ़र्ज़ होने चाहिए? अच्छा होना चाहिए प्रतिनिधि, और जनता की सुनने वाला होना चाहिए, और जनता का काम होना चाहिए ऐसा, और पढ़ा लिखा होना चाहिए। बिल्कुल, पढ़ा लिखा हो, काम करने वाला हो और योग्य हो। बिल्कुल ठीक है, ये एक आम आदमी का मन होता है जो उन्होंने व्यक्त किया है। सर, आपका नाम? धर्मेंद्र खींची। बताएं साहब, आप किस तरह का माहौल है नगर में, कैसे जनप्रतिनिधि चाहिए? माहौल तो उत्साहवर्धक है जी, और ईमानदार होना चाहिए, जनता की सेवा करने वाला होना चाहिए और समस्या मंदसौर की हल करने वाला होना चाहिए। बिल्कुल। हम लोग देखते हैं कि चुनाव के समय तो प्रत्याशी लोग बहुत बार मिलते हैं
हाथ जोड़ना, धोख देना सब होता है, लेकिन बाद में नहीं मिल पाते। तो ऐसे प्रत्याशियों को क्या कहेंगे आप? ऐसे प्रत्याशी को जिताना ही नहीं चाहिए और मंदसौर की हर समस्या हल करे उसको जिताना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। भाई साहब आपका नाम? तो यहाँ की आइडिया नहीं। अरे अच्छा, लेकिन एक मतदाता तो है ना आप सर, बोलिए। हाँ जी, सज्जाद हुसैन। मतलब कैसे, मतलब जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो कैसे होने चाहिए? ईमानदार होना चाहिए, जो वादा किया वो निभाए और जो वार्ड के लिए काम कर सके उन लोगों को जिताना चाहिए। बिल्कुल। भाई साहब आपका नाम? मैं राम प्रसाद सांवरिया, दिल्ली से। सांवरिया जी, बताएं आप दिल्ली से यहाँ आए? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ कितने दिनों से हैं आप? नहीं, मैं तो अभी कोई रात हो। तो एक चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे आप? चुनाव को लेकर ये है कि कोई अच्छा बढ़िया नेता अपना लाएं, ईमानदार, शहर का विकास करे, शहर की जो गंदगी है उसको हटाएं और बढ़िया काम करें जिससे उसका नाम हो और शहर का विकास हो। क्या बात। आप दिल्ली के हैं लेकिन यहाँ का चुनावी माहौल का आप एंजॉय कर रहे हैं। आपका नाम बताएं सर? बाबूलाल गांधी। कैसा उम्मीदवार होना चाहिए, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, कैसा पार्षद होना चाहिए? अच्छा पार्षद होना चाहिए, अच्छा काम करने वाला होना चाहिए जी, जनता के लिए बढ़िया काम करे, बिल्कुल वही होना चाहिए। संजय जी आप क्या कहेंगे? कल नगर पालिका के चुनाव हैं, आप एक जागरूक नागरिक हैं, यहाँ के मतदाता हैं नगर के, क्या कहना चाहेंगे? सभी मतदाताओं को टाइम पे वोटिंग करना चाहिए। 7 बजे से लगा के 5 बजे तक में 100% वोटिंग होना चाहिए। 100% वोटिंग ज़्यादा होना चाहिए। आम जनता की जो परेशानी है उसका सब निराकरण उनके मन में है, वो वोटिंग पे कर सके। ठीक बात है। हमें क्या नगर पालिका में जनता कैसे पार्षद चाहती हैं? नगर पालिका में ऐसा चाहती है कि जो मंदसौर के विकास के लिए काम करे, हर वार्ड में जो रोड की परेशानी जो है, गड्ढे, सबका काम कर सके, ऐसा विकास होना चाहिए अपना। नाली सफाई होना, ये सब जो है नगर पालिका में कूपन, गरीबों के कूपन बनना, ये सब व्यवस्था इजीली होना चाहिए। जैसे कि बीच में बहुत सारे जने घूमते हैं, वो नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट की नगर पालिका को हाथों हाथ, मतलब आम जनों से जुड़ी हुई जो समस्या है उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। भाई साहब आप कुछ कहेंगे नगर पालिका? हाँ, बिल्कुल कहेंगे साहब। कहिए साहब, जरूर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो मतदान पूरा 100% होना चाहिए। ठीक बात है। और जिस तरह से अहम बात में जो कहना चाहूँगा कि जिस तरह से उम्मीदवार चुनाव में उतरे हैं, अपने आप को कर्मठ बताते हुए, तो ये कर्मठता जो है जीतने के बाद ही बनी रहनी चाहिए। और लोगों के जो काम है उनको जो भी समस्या है जन की अपने नगर पालिका संबंधित है और भी जो भी है वो पूर्ण करनी चाहिए। और अपना विश्वास जो अभी जता रहे वो पूर्ण साबित होना चाहिए, मतलब पूरा उतरना चाहिए उसमें। उनको जो कहा वो करना चाहिए उनको, ताकि अपना प्रत्याशी जो अपना अमूल्य वोट देकर उनको जिताता है तो उस पर खरा उतरना चाहिए। क्या बात है। देखिए, जो आम लोग होते हैं वो अपने दिल की बात कहते हैं। वे कोई सोच के नहीं बोलते, वो कोई रणनीति बना के नहीं बोलते, या वे कोई तैयारी से नहीं बोलते। अचानक हम चौराहों पर जा रहे हैं और जो नगर के लोग खड़े रहते हैं, नागरिक खड़े रहते हैं, मतदाता, उनसे हम जब अचानक उनके मन की बात जानना चाहते हैं तो वही बात निकलती है जो मन में होती है। और जो मन की बात बाहर आती है तो वो पूरी तरह से सच्चाई के आवरण के साथ होती है। तो निश्चित रूप से मतदान के ठीक एक दिन पहले हमारे शहर के लोगों का यह मन और यह मिजाज हमने जानने की कोशिश की है। सभी लोग बड़े परिपक्व हैं। मंदसौर शहर के मतदाता बहुत समझदार हैं, विवेकपूर्ण हैं। सभी का कहना है कि जो योग्य हैं उन्हें हम अपना समर्थन देंगे। जो लोग चुनाव जीतने के बाद हमारा दुख दर्द सुनने के लिए फिर आएंगे, उन्हें हम अपना मत देंगे। और जो लोग अपने वार्ड के विकास की तरफ पूरी शिद्दत से काम करेंगे उन्हें हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। तो मैं सभी नगर के उन तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आज हमारी चलती चलती चौराहों की चर्चा में भाग लिया। मैं मेरे साथी रमेश चौहान के साथ ब्रजेश जोशी, देश न्यूज़ के लिए मंदसौर। धन्यवाद।